हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एएस कोचिंग सेंटर में। आपका स्वागत है और मेरी तरफ से आप सभी को और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सन 2020 हमारा लॉस में निकला है और मैं दुआ करता हूं कि सन 2021 हमारा प्रॉफिट में यानी बेनिफिट में जाए। तो इसी प्रकार आज का नया टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक नॉलेज लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अब मैं ये यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्टिंग कर चुका हूँ और मैं इसमें जब तक पूरा नहीं होने का जब तक वीडियो डालता रहूँगा और आप देखते रहना और लाइक भी करते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ये इधर मेरे कुछ फार्मूले लिखे हैं, इनको फार्मूलों को याद नहीं करना। तो अब ये बताओ, तो याद नहीं करना तब करेंगे कैसे? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 100 रुपये तुम्हारे पास हैं और आपने ये वस्तु 110 रुपये की बेच दी। तो मैं तुमसे ये पूछने लगा कि आपको कितना रुपए का प्रॉफिट होया। तो आप बताओगे कि हमें 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा तुम्हें प्रॉफिट कब हुआ? तो तुम कहोगे हमें प्रॉफिट जब हुआ जब हमारा सीपी एसपी से छोटा है। कहने का मतलब हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होएगा। जब हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होएगा तो देखो एसपी हमारा बड़ा है। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु हमने 90 में बेची, हमें 10 रुपये का लॉस होया। हमें लॉस कब होया? जब हमारा सीपी एसपी सीपी से छोटा है, मतलब एसपी बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है। इसी आधार पे हम क्वेश्चन करते रहेंगे। ये तो मैंने आपसे पूछा कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। अब हम आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज पे। हम परसेंटेज कैसे बनाते हैं, किस पे बनाते हैं, कौन सा बेस लेते हैं? देखो, अच्छा मुझे ये बताओ कि 10 रुपये आपने किस पे कमाए? तुम कहोगे कि 10 रुपये हमने 100 रुपये पे कमाए। जब तुमने 10 रुपये 100 रुपये पे कमाए हैं, परसेंटेज करने के लिए आपको गुणा करनी पड़ेगी। कैसे? 100 से। वही तो मेरा सूत्र है। अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो ऊपर लाभ लिखेंगे और नीचे हमारा सीपी लिखा जाएगा। 100 से 100 कटा तो 10% हमारा प्रॉफिट हो गया। 10% मेरा प्रॉफिट हो गया। और इस पे आते हैं, मैं कहने लगा कि आपको 10 रुपये का नुकसान होया। कितने पर होया है? तो आप बताओगे 100 रुपये पे होया है। मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए करेगा -10% लॉस। आई होप आप जो हमने थीम सीखी है उस बेस पे हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं। मैं आपसे कहने लगा कि सीपी मेरा 20 है और एसपी मेरा 25 है। तो आपको एक तो प्रॉफिट बताना है, कितना प्रॉफिट होया, और प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। सबसे पहले मैंने देखा कि 20 रुपये की वस्तु 25 रुपये में बेच दी। 20 रुपये की वस्तु 25 रुपये में बेच दी तो आपको जो प्रॉफिट होया है वो 5 रुपये का होया है। प्रॉफिट 5 रुपये का होया। मैं पूछने लगा कि प्रॉफिट परसेंट क्या रुपये का होया? प्रॉफिट परसेंट इसका मतलब क्या है? इसका पहले मतलब समझो, इसका मतलब क्या है। मैं इसमें 5-6 तरीके करवाऊंगा। इसमें तरीके क्या है? तरीका ये समझो कि ये कहता है कि 100 पे 10 रुपये। ये कहता है 100 पे 10 रुपये। तो अपने माइंड से सोचो, अब जब 100 पे 10 रुपये हैं, 100 पे 10 रुपये, तो 20 पे 5 रुपये कब आए होंगे, कितना परसेंट लगा होगा? तो आइए देखते हैं। 5 रुपये किस पे? 20 पे मिले हैं। तो मल्टीप्लाई जब 100 से करोगे, जब से काटोगे तो मेरा ये 20 आ जाएगा। 20% आपको प्रॉफिट होया। पहली दफ़े में हमें समझ में नहीं आता तो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा कि हमारा सीपी 500 रुपये है और मेरा एसपी 600 रुपये है। तो मुझे प्रॉफिट बताना, प्रॉफिट परसेंटेज बताना। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि आप लिखो 500 और यहाँ लिखो 600।
ठीक है। आपको प्रॉफिट कितना होया, आप बताओगे हमें लाभ कितना होया, 100 रुपये का होया। चलो ठीक है, मैं तुमसे कहने लगा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होया, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होया, तो आप बताओगे कि हमारा 100 ऊपर है, 100 रुपये तुम काय पे कमाए, 500 रुपये कमाए, मल्टीप्लाई जब परसेंटेज किसी की निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं कितना आ गया, कितना आ गया 20%। आइए अब करते हैं हानि पे क्वेश्चन। मैं आपसे कहने लगा अगर मेरा CP 20 रुपये है और मेरा SP 15 रुपये है, तो तुम्हें प्रॉफिट, अगर 20 की वस्तु 15 में बेची तो 5 का नुकसान, 5 का नुकसान काय पे, 20 पे, मल्टीप्लाई 100% निकालने के लिए फिर कितना आएगा बताओ, माइनस के 20% लॉस। आइए आगे चलते हैं। आप एक बात समझ लो, 100%, अगर आप इससे नीचे को जाओगे प्रॉफिट होगा तो आप जोड़ना, 100 में जोड़ना, अगर आपका नुकसान होगा तो 100 में घटाना। ये मैटर क्या है मैं बताऊंगा, ये मैटर ये है। मैंने आपसे कहा कि पहला क्वेश्चन, एक वस्तु का CP 1100 रुपये है और एक दुकानदार उसे बेचकर 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो मुझे ये बताओ कि उसका सेलिंग प्राइस क्या है, यानी विक्रय मूल्य क्या है। आइए देखते हैं। तो देखो 1100 रुपये की वस्तु हम बेचेंगे, मुझे पता नहीं कितनी की बिकेगी, मगर हमने 20% इसमें प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब क्या है, पहले आप माइंड से सोचो, सबसे बेसिक तरीके पहले आप माइंड से सोचो, ये हम तरीका बाद में करेंगे, पहले माइंड से सोचो। 20, इसका मतलब होता है कि 100 पे 20 रुपये, जब 100 पे 20 रुपये हैं तो फिर 1100 पे क्या रुपये होंगे, 100 पे 20 रुपये तो 1100 पे क्या रुपये होंगे, आपके 1100 रुपये होंगे कितने, 222, कितने होंगे 222 इसमें जोड़ देंगे क्योंकि प्रॉफिट होया है, 222 इसमें जोड़ देंगे तो आपको जो जुड़ के आया है वो आया है 1320। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला तरीका। दूसरा तरीका ये क्या है कि आपका 20% देर का हो तो आप इसकी फ्रैक्शन तोड़ दो, यानी कि 1/5। इसका क्या मतलब होता है, इस यो ही है सबसे मेन। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करना पड़ेगा, लॉस होगा माइनस करना पड़ेगा, डिस्काउंट होगा माइनस करना पड़ेगा, यही है सबसे मेन। तो फिर नीचे वाला क्या होता है बेटा, नीचे वाला हमेशा CP होता है, और जब हम जैसे कोस आगे बढ़ते चल जाएंगे कभी भी सेलिंग प्राइस नीचे नहीं आएगा, कुछ केस में आएगा। और जो अब हमने प्रॉफिट करा है तो ये क्या है, हमारा 1 रुपये मेरे पास प्रॉफिट है, मेरे पास क्या है 1 रुपये प्रॉफिट है, तो बेची कितनी होगी, मतलब क्या रुपये की बेची होगी, 5 की वस्तु 1 रुपये के प्रॉफिट में बेची तो मैंने 6 रुपये की बेची। अब ये मेरा SP है। आई होप इसे आप, तो मेरा क्वेश्चन मैं इस पर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। 1/, यानी कि 20%, 1/5, 5 की वैल्यू तुम्हारी 1100 है तो फिर 6 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू 1100 है तो फिर 6 की वैल्यू क्या होगी। अब काटा फाटी आप करोगे तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 आ गया। इसकी गुणा आप फिर इसकी गुणा 2200 की इसमें करोगे, तो जब आप करोगे तो 0 का 0, 12 और 13। क्या ये आपको समझ में आया? जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं अच्छी तरह समझा दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्काउंट पे चलते हैं। डिस्काउंट पे हम डिस्काउंट पे चलते हैं। डिस्काउंट है मेरा MP, मतलब अंकित मूल्य। अगर मेरा अंकित मूल्य 1000 रुपये है,
अगर मैंने इस पे 20% का डिस्काउंट दिया तो आपने वस्तु क्या रुपये की बेची होगी? ये वस्तु आपने क्या रुपये की बेची होगी? 20 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा। तो आप बताओगे 20 रुपये का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? तो आपने 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने वस्तु को 800 रुपये में बेचा। पहला डिस्काउंट 20% का, अब दूसरा डिस्काउंट 10% का। तो हम ये जो डिस्काउंट बट्टा कहते हैं कि 1 डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट, हम सारे डिस्काउंट पढ़ेंगे और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको लेके नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक आप क्वेश्चन कर दोगे। मैं कहने लगा कि आपका 800 रुपये है, 800 रुपये पे 10% का डिस्काउंट, 8% पे यानी कि 8 रुपये पे 10% का डिस्काउंट, तो 10% का डिस्काउंट कितना होता है? 80। आप डिस्काउंट कैसे निकालते हो? यानी कि 800 लिखा, 10% का डिस्काउंट, तो यानी कि 1/10, इससे काटो कितना आ गया? 80। तो 80 आपका घटेगा, तो 770 आप करोगे। मेरा 2 डिस्काउंट हो गए। ये होता आपका MP, और जब 1 डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट देने के बाद होता है हमारा SP। मेरा मानना है कि आप समझ गए होंगे पहला तरीका इस डिस्काउंट निकालने के लिए। अगर तुम्हारे पास 2 छूट दे रखी हो तो डिस्काउंट हम ऐसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस ऐसे निकालते हैं। दूसरा तरीका, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है मेरे पास? इसका दूसरा तरीका है कि आपने ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा। मेरा मानना है कि आपने ये थीम तो पढ़ी होगी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि पहला डिस्काउंट आपका 20% है और दूसरा डिस्काउंट आपका 10% है, प्लस माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो मतलब 20 गुणा 100, 10/100, इससे ये कटा, इससे ये कटा। क्या मेरा 30 तो ये आ गया और प्लस के 2 ये आ गया, तो मेरा 28% आ गया क्या? डिस्काउंट। और यही क्वेश्चन मैं पूछने लगा कि एक दुकानदार 2 छूट ना दे के आपको 1 छूट देता, जिसे हम कहते हैं समतुल्य बट्टा। वो 2 छूट ना दे के 1 छूट देता तो कितनी देता? 28% की। या 20% और 10% 2 छूट ना दे के 1 छूट देता तो कितनी छूट देता? तो हम यहाँ से यहाँ जाते, मैंने देखा आपका 1000 है और यहाँ 720 है, 1000 में से 720 गए तो तुम्हारा कितना बचेगा? बताओ, माइंड में आया नहीं आया? कितना लॉस हुआ? इतना लॉस हुआ। 280 बचेंगे। तो मुझे ये बताओ कि आपका 280 किस पे डिस्काउंट दिया? 1000 पे डिस्काउंट दिया। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, तो 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। चलो आगे की थीम बनाते हैं। मेरी 100 रुपये की वस्तु है, मैं ये वस्तु 160 में बेचना चाह रहा हूँ, मगर मेरी सेल नहीं हुई। तो एक दिमागदार आया, उसने ये कहा कि आप ये घोटाला मत करो। आप क्या करो, जो आपका CP है उसे बढ़ा के 100% बढ़ा के, आप 100 का 100% 100 ही होता है, तो आप 200 कर दो। 200 करने के बाद आप डिस्काउंट कितने का दो जिससे कि ये फ़ायदा हो जाए। तो ये बताओ, 200 रुपये की वस्तु 160 में दे रहा है, तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 40 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। 40 रुपये का डिस्काउंट 200 पे दे रहा है, तो आप मल्टीप्लाई 100 करेंगे, इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, तो आपका कितना आ गया? 20% डिस्काउंट दे रहा है। 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको फिर प्रॉफिट कितना का होया? 60% का प्रॉफिट होया। आपने ये क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि वह क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना बढ़ाए,
वह क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना बड़ा है जिससे कि उसे 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो चलते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन मैं कहता हूँ 5 पेन ऑन सीपी, 5 पेन ऑन सीपी, तो तुम्हारा कितना आएगा? तो तुम मान लो 5 पेन सीपी 3 रुपये मान सकते हो। ओके, मैं कहने लगा कि 5 पेनों का क्रय मूल्य 3 रुपये है और 3 पेनों का विक्रय मूल्य 2 रुपये है, तो उसे प्रॉफिट कितने का है? ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं कि जो इसका प्राइस दिया होता है, ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, जो इसका प्राइस दिया होता है वो तो लिखेंगे हम ऊपर, और जितने पेन दिए होते हैं वो लिखेंगे हम नीचे, और जो प्राइस दिया होता है वो लिखेंगे ऊपर, और जो पेन दिए होते हैं वो लिखेंगे नीचे। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें 9, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें तो आपका 10। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 9 रुपये की वस्तु 10 में बेची, 1 का प्रॉफिट कितने % का प्रॉफिट? तो 1/9, तो आप 1/9 ये मेरा हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप बताना। आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की स्ट्रक्चर समझाई है, कल को मैं क्वेश्चन लूँगा। तो ओके, बाय बाय।